वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं गाइस वो है न्यू मून रीडिंग, क्योंकि आज अमावस है और आपने टाइटल भी देखा होगा, ऑल पैटर्न आर ओवर। जो भी आपके कनेक्शन में लंबे दौर से चले आ रहे पैटर्न थे वो ओवर होने वाले हैं, उनका एंड होने वाला है। तो ये रीडिंग है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पर और नेक्स्ट एक्शन पर जो वो इस न्यू मून पर फील कर रहे हैं। स्क्रीन पर ऑप्शंस आपको लगे हुए मिल जाएंगे और उन्हें देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले ऑप्शन 1, ओल्ड पैटर्न आर ओवर। देखिए, कोई भी रिश्ता है, हस्बैंड वाइफ का, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, लवर्स का, किसी पे आपको क्रश है, अगर उसमें दोनों में से कोई एक इंसान भी अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं होता तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स उन दो प्यार करने वालों के बीच में कोई ऐसा सिचुएशन डाल देते हैं जिनसे उनको निपटना पड़ता है। ठीक है, ये न्यू मून का जो टाइम रहता है ये हर महीने आता है। न्यू मून का टाइम नई एनर्जी का वेलकम है, पुराने नेगेटिव सिचुएशंस का, टॉक्सिक सिचुएशंस का, ओल्ड पैटर्न्स को ख़त्म करने का टाइम होता है। ये पर्सन जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा अपने आप में एटीट्यूड रखते हैं, इनके अंदर ईगो भी बहुत है। रिलेशनशिप का असली मकसद क्या होना चाहिए या किसी भी रिश्ते में प्यार की अहमियत क्या होनी चाहिए, आपके पर्सन जल्दी समझते नहीं हैं। इनकी एनर्जी बहुत लो होने वाली है, स्पेशली आज रात के बाद से तो काफ़ी लोगों के पार्टनर में इमोशनल ब्रेकडाउन भी हो सकता है कि ये बिना किसी वजह के रोना शुरू कर दें, बिना किसी वजह के अपने आप को किसी दोस्त के साथ फीलिंग्स शेयर करने में, अपनी मन की बात बताने में बेकाबू सा फील कर सकते हैं। ये एनर्जी आज रात के बाद से बदल रही है, चाहे ये अगले 3 दिन में ऐसा फील करें, 6 दिन में करें, 12 दिनों में करें, अगले 3-4 हफ्तों में करें। कुछ लोगों के पार्टनर पे ना कोई स्पेल वर्क भी हुआ है, कोई तंत्र मंत्र, कोई वशीकरण स्पेल, कोई ब्लैक मैजिक, ऐसी एनर्जी भी है। और ये जो टाइम होता है न्यू मून का, ये तंत्र मंत्र की एनर्जी को हाइपर एक्टिव कर देता है। जो स्पिरिट्स होती हैं, जो डार्क एनर्जीज होती हैं, वो इस टाइम बहुत लोगों को महसूस होती हैं। ये पर्सन आपको अपनी ज़रूरत मानना शुरू कर चुके हैं। इनको लग रहा है कि इनका जीवन जो है अगर प्यार के लिए खाली था तो अब वो इस जीवन को अपने प्यार से, साथ में आपके प्यार से 2 गुना और भरना चाहते हैं। तो न्यू मून पर ये बहुत इमोशनल फील करेंगे, मस्ती मजाक करने का मन नहीं करेगा, दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा बाहर जाने का मन नहीं करेगा। हाँ, इतना है, जिन लोगों में नो कांटेक्ट है या थर्ड पार्टी है उनके लिए सिनेरियोस डिफरेंट है, क्योंकि वो एस्केपिज्म की एनर्जी में है। उनको आपकी याद ना आए, आपके बारे में वो ज़्यादा ना सोचें, इस वजह से वो अपने दोस्तों को मिलने का प्लान बना सकते हैं इस न्यू मून के बाद। थर्ड पार्टी में भी अपने आप को बिज़ी रखना चाहेंगे इस न्यू मून के बाद। वजह ये होगी कि वो आपको याद नहीं करना चाहते। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर को या तो ऐसा लग रहा है उन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी से खो दिया है, वो
अपनी ज़िंदगी में अगर चाहते तो आपको अपना हमेशा के लिए बना सकते थे, लेकिन वो अवसर वो हाथ से गंवा चुके हैं, वो अपॉर्चुनिटी मिस्ड कर चुके हैं। अगले कुछ दिन आप लोगों के लिए भी थोड़े सावधानी रखने वाले हैं। सावधानी आपको रखनी है कि आप किसी ऐसे इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर बैठोगे जो भरोसे लायक नहीं है। ये कोई भी हो सकता है, दोस्त, रिश्तेदार, ऑफिस में काम करने वाला सहकर्मी, कोई नया अनजान इंसान मिल जाए। तो जब तक आपका मन उस इंसान से संतुष्ट ना हो, पूरी तरह से आपका भरोसा उस इंसान पे कायम ना हो, आपने ऐसे इंसान के लिए कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी। और अगर ये पर्सन लाइफ में लौटते हैं अगले कुछ दिनों में, तब भी आपने इनको माफ़ करके दोबारा इस रिलेशन में आने की जल्दी नहीं करनी। ये आपके लिए सावधानी है। कुछ कलर्स आप लोगों के लिए निकले हैं, इन्हें आप अगले 18 दिनों से लेकर 28 दिनों में यूज़ कर सकते हो। चाहे तो आप इन्हें डेली 18 डेज तक यूज़ करें या फिर 28 डेज तक। पहला कलर है वाइट, सफ़ेद रंग। दूसरा रंग है येलो, पीला रंग। तीसरा रंग आया है गुलाबी, पिंक रंग। चौथा रंग है यहाँ ऑरेंज कलर। नारंगी रंग या संतरे रंग का जो रंग होता है वो कलर निकला है। इस्तेमाल करने का तरीका बेहद आसान है। खाने पीने की वस्तुओं में इस्तेमाल करें, कपड़े पहनने में इन रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे इनर्स डाल सकते हैं। सिर्फ इन रंगों का इस्तेमाल अपने पैर में नहीं करना, शूज़, स्लीपर्स, चप्पल वगैरह में नहीं करना। बाकी आप इन्हें अपनी अपर एंड लोअर बॉडी में डाल सकते हैं, एक्सेप्ट योर फीट। अगर आप डोनेशंस चैरिटी करते हो तो इन रंगों का डोनेशन चैरिटी भी गरीब लोगों में आपको देना है, और ऐसे लोगों को देना है जो आपके घर में आते जाते ना हो। बाहर कोई गरीब मिले उन्हें आपको ये देना है। किसी को भी दे सकते हो, बच्चे को, बूढ़े व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति को, स्त्री पुरुष कोई भी हो। ये रंग आपकी लाइफ से ना कुछ कार्मिक एनर्जी को ख़त्म करेंगे। नेगेटिव सिचुएशंस का ख़त्म होना ज़रूरी होता है, और ये रंग आपको हीलिंग भी देंगे। इस न्यू मून पर कुछ लोगों के पर्सन शायद पुरानी किसी लंबी चली आ रही सिचुएशन का आंसर आपको दे सकते हैं। अगर आपका इनसे सवाल रहा शादी को लेकर कि मुझसे शादी आप करोगे या नहीं, और इसी टॉपिक पर इन्होंने आपको छोड़ दिया था या इस बात से ये ट्रिगर फील कर रहे थे, तो अब वो टाइम आ रहा है कि कुछ लोगों को दूध का दूध और पानी का पानी इस न्यू मून के बाद होगा। अब तक जो एक दूसरे को ऑनलाइन चेक कर रहे थे आप या फिर ये, अब ऑनलाइन चेक करने की बजाय दोनों के दिमाग में ये बात आएगी कि हमें आगे बढ़कर इस रिश्ते में एक दूसरे की मन की सच्चाई को जानना है। तो शायद आपके अंदर एक पावरफुल एनर्जी, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, एक एक्शन ओरिएंटेड प्लान आपका अगले कुछ ही दिनों में खुद ब खुद बन जाएगा, जिसमें आप इस पर्सन पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करोगे। आपके मन में वो खलबली मचेगी, इमोशंस में वो उफान उठेगा कि मुझे अब इस इंसान को बात करनी है, इनसे मिलना है। और कुछ लोग अगले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा टैरो कार्ड रीडिंग्स की तरफ, एस्ट्रोलॉजी वीडियोस की तरफ, या किसी टैरो रीडर से कंसल्टेशन भी लेंगे, क्योंकि अब आपका मन करेगा कि अब आर या पार लगाना है। राशियां यहाँ पे सारी आई हैं, क्योंकि न्यू मून पर सभी राशियों के ऊपर असर देखने को मिलता है। और आज की रीडिंग को मैं यही ख़त्म करूँगी। आई होप आपको उनका कुछ एनर्जी अपडेट पता चला हो इस न्यू मून पर।
वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर देना है, कमेंट में थैंक यू गॉड लिखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं दूसरे ऑप्शन पर बढ़ती हूँ। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, ये न्यू मून आपके पर्सन के ओल्ड पैटर्न को ख़त्म कर रहा है। देखिए, हर महीने वैसे तो न्यू मून आता है। न्यू मून को हम अपनी आम भाषा में अमावस बोलते हैं या अमावस की रात बोलते हैं, जिस दिन हमें आसमान में चांद नज़र नहीं आता। वो रात काली होती है, मतलब कि पूरी डार्क नाइट होती है। जब आसमान में चांद रात को नज़र नहीं आएगा तो पूरा अंधेरा ही दिखेगा। ये टाइम बहुत अच्छा है लाइफ में नेगेटिव एनर्जीज़ को ख़त्म करने का। इस टाइम बहुत लोगों को डार्क एनर्जीज़ अपने आसपास फील होती हैं, नाइटमेयर्स आते हैं, नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव थॉट्स इस दिन से कुछ घंटे पहले ही दिमाग में ऐसी बातें आनी शुरू हो जाती हैं जो थोड़ी नेगेटिव होती हैं। लेकिन ये सबके साथ नहीं होता। ये उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जो ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव हैं या जो जल्दी नेगेटिव एनर्जी से प्रभावित होते हैं। ये पर्सन इस न्यू मून के बाद अगले 7 दिनों के अंदर अपनी लाइफ का कोई बहुत बड़ा चेंज एक्सेप्ट करेंगे। कुछ लोगों में ये रिलेशन बहुत ज़्यादा टाइम से एक लूप में फंसा है। हर बार ये पर्सन आपको कुछ वादे करके उन वादों पे काम नहीं करते। ये न्यू मून इस पर्सन को अपनी सच्चाई को फेस करने के लिए उकसाएगा। ये पर्सन आपसे अगले 7 दिनों में ट्रिगर फील करेंगे। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी का जो मसला है वो इस न्यू मून पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। थर्ड पार्टी के कारण आपके पार्टनर को स्ट्रेस फील होगा। अगले कुछ कार्ड्स में ये भी दिख रहा है कि जो लोग कमिटमेंट मांग रहे हैं अपने पर्सन से, उनको शायद कमिटमेंट के लिए अभी वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि ये न्यू मून का टाइम कमिटमेंट, फ्यूचर सेटलमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। कम से कम आपको 21 दिनों तक वेट करना चाहिए। उसके बाद ही अगर आप इस पर्सन से मिलना चाहते हो, वो भी फ्यूचर को लेकर किसी बड़ी बात का फैसला करना है, तो आपको रोकना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि ये टाइम आपको ओवर इमोशनल बनाएगा। ये टाइम आपको जल्दबाज बनाएगा। ये टाइम आपको पेशेंस ख़त्म करेगा और ये टाइम काफ़ी लोगों को क्लोज भी लेकर आएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है सोलमेट रिलेशनशिप। जिन लोगों का है उनमें आपके पर्सन एक ऑब्सेशन फील करेंगे। आपकी ब्यूटी, आपका नेचर, आपकी पर्सनैलिटी इनके दिमाग में हावी रहेगी। इमोशंस की बजाय ये फिजिकल अपीयरेंस, आउटर अपीयरेंस, इन सभी बातों को बार बार सोचकर आपसे मिलने का प्लान भी बनाने वाले हैं। अगर आपको इस पर्सन ने ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों में कांटेक्ट किया है तो अभी इस रिश्ते में फिजिकल एनर्जी का एक प्रोमिनेंट फ्लो नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपसे सेक्सुअल रिलेशन, क्लोजनेस, इंटीमेसी, रोमांटिक एनर्जी ये सब बनाना चाहते हैं और इनका मेन मकसद अभी इस वक्त यही है। 80% लोगों के पार्टनर फिजिकली आपसे बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं। हार्डली 20% लोगों के पार्टनर में इमोशंस, अटैचमेंट, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स और एक दूसरे के लिए इनर डिज़ायर फील करना कि हम दोनों रोमांटिक टाइम बिताएं, हम लोग कैंडल लाइट डिनर पे जाएं, हम लोग डेट करें, लंच डेट पर जाएं, मूवीज़ देखें, साथ में घूमें, एंजॉय करें,
क्वालिटी टाइम, प्राइवेट टाइम स्पेंड करें। ये सब सिर्फ 20% लोगों के पार्टनर फील कर रहे हैं। बाकियों में तो फिजिकल एनर्जी है, थर्ड पार्टी भी है। कुछ लोगों को हो सकता है कि अपने पर्सन से ये लगना शुरू हो जाए कि आपके पर्सन चेंज हो गए हैं, या तो वो आपके लिए चेंज हुए हैं या वो थर्ड पार्टी के लिए बदल गए हैं। थर्ड पार्टी से बाहर निकलना इनके लिए अभी आसान नहीं है। अगर ये पर्सन इस न्यू मून पर ट्राई भी करेंगे अपनी पुरानी बातों को ख़त्म करने का थर्ड पार्टी के साथ, तो वो नहीं हो पाएगा। लेकिन गुड न्यूज़ इज़ दैट कि आपके साथ इस रिश्ते में कोई कार्मिक बैगेज या ओल्ड पैटर्न ख़त्म होगा। नो कांटेक्ट है तो एंड हो सकता है नो कांटेक्ट का। दोबारा से कांटेक्ट करने के लिए जितना आप खुश हो, एक्साइटेड हो, जितना आपने वेट किया है, उसका रिजल्ट आपको आने वाला है। लेकिन थर्ड पार्टी वाले जिनके पार्टनर हैं उनके लिए अभी ये टाइम इतना अच्छा नहीं है। उनका अच्छा टाइम 21 दिनों के बाद शुरू हो रहा है, जब थोड़े प्लैनेट्स और बदलेंगे। ये टाइम काफ़ी लोगों को प्रैक्टिकल, लॉजिकल और एक्शन ओरिएंटेड बनाएगा प्यार में। तो हमें ज़्यादा प्यार में चाहिए इमोशंस। प्रैक्टिकल चीज़ें भी चाहिए होती हैं, लेकिन सबसे पहले इमोशनल लेवल पर वो कंफर्ट, वो बॉन्डिंग, वो कंपैटिबिलिटी फील होनी चाहिए। कुछ कलर्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं गाइस, इन रंगों को आप लोग इस्तेमाल करो। आपके चक्रास में गड़बड़ी है, और जब हमारे शरीर में कुछ चक्रास कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी ऊर्जा में कमी आ जाती है, तो हमारी मैनिफेस्टेशन धीमी हो जाती है। जो चीज़ें हमें 1 महीने में मिलनी चाहिए, चाहे वो पर्सन का प्यार है, पर्सन से कमिटमेंट है, पर्सन से फिज़िकल मीटिंग है, पर्सन से दोबारा कांटेक्ट में आना है, उन चीज़ों को अनबैलेंस्ड चक्रास डिले देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अगर लॉन्ग डिस्टेंस है या फिर आप ही के शहर से हैं, अनकन्फेस्ड लव और कुछ हिडन फीलिंग्स भी एक्सप्रेस होने वाली हैं। जो लोग वेट कर रहे हैं रिकन्सिलेशन का, कि पर्सन से दोबारा मिलना हो जाए, कांटेक्ट में आना हो जाए, तो ऐसे आसार बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और जिन लोगों के पार्टनर अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत ही मिस्टीरियस हैं, बहुत ही आपको कंफ्यूज करते हैं, समटाइम्स हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते हैं, तो ये टाइम काफ़ी लोगों के पार्टनर को आपकी तरफ स्वीट, रोमांटिक एंड पजेसिव भी बनाएगा, कि वो आपको लेकर बहुत ही पजेसिव फील करेंगे, कंट्रोलिंग एनर्जी में भी आ सकते हैं, और नज़र भी रखने वाले हैं आप पर कि आप क्या कर रहे हो आजकल, आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ नहीं। तो ये न्यू मून की एनर्जी है। कुछ लोगों को खुद में ये फील होगा, आपके अंदर इनको लेकर ये एनर्जी बढ़ जाएगी कि ये किसी और को तो नहीं डेट कर रहे, ये किसी और रिलेशन में ज़्यादा टाइम तो नहीं दे रहे, या फिर ये पर्सन मेरे से किस बात को लेकर नाराज़ हैं। तो आपके मन में ये बातें आएंगी कि मुझे क्लियर करना है, जानना है कि किस वजह से ये आपके रिश्ते में अनस्टेबल और बहुत ही लेड बैक रहते हैं। तो काफ़ी लोगों को इस न्यू मून पर अगर साइलेंटली बिहेवियर शो करना है तो वो करें। इम्पल्सिव होने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही किसी तरह का शक की एनर्जी में आना है कि कोई थर्ड पार्टी होगी, शायद ये उन्हीं के साथ शादी कर चुके हैं या उसी के साथ ये फ्यूचर बनाएंगे। तो आपके मन में ये बार बार सवाल आएंगे जिनको आपने ही लगाम देनी है। बाकी ये रीडिंग में राशियाँ सारी ही निकली हैं,
फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर एलिमेंट की। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब एंड कमेंट में लिखना है न्यू मून थैंक यू गॉड। मैं आज के तीसरे ऑप्शन पर बढ़ती हूँ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है, ये न्यू मून आपको और आपके पर्सन को किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। पर्सन की न्यू मून पर एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, थॉट्स क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं और उनके इमोशंस क्या हैं। सबसे पहले तो जल्दबाजी होने वाली है। फटाफट से इस रिश्ते में आपके पर्सन और आप दोनों ही कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। ये शादी का डिसीजन भी हो सकता है और कमिटमेंट का भी, क्योंकि ये न्यू मून काफ़ी लोगों को जल्दबाज बनाएगा। आराम से सोचते रहना कि अपने आप रिलेशन ठीक हो जाएगा, अपने आप सब कुछ बेटर हो जाएगा। बहुत लोग इस एनर्जी से फेड अप हो जाएंगे। बहुत लोगों को लगेगा कि हमें अपना रिलेशन खुद ठीक करना पड़ेगा। कुछ कलर्स भी आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर आप इन कलर्स का यूज़ करते हो तो ये अगले कुछ दिन आपकी लाइफ में हीलिंग के लिए काफ़ी हद तक आपको मेंटल पीस, इमोशनल बैलेंस और कहीं ना कहीं अबंडेंस को अट्रैक्ट करने वाले होंगे। सबसे पहला कलर है ऑरेंज, नारंगी रंग। फिर है कलर ब्लू, लेकिन इस ब्लू कलर में आपने बहुत ब्राइट ब्लू नहीं लेना। हल्का नीला रंग जो होता है, जिसे हम स्काई ब्लू कलर कहते हैं, आसमानी नीला रंग, जैसे आसमान का रंग है। ग्रीन कलर भी है, हरा रंग, येलो कलर है, पीला रंग, वाइट कलर है, सफ़ेद रंग। तो ये रंग आपने इस्तेमाल करने हैं। इन रंगों को आप अपनी डे टू डे लाइफ में, खाने पीने की वस्तुओं में इस्तेमाल करो, पहनने के कपड़ों में इस्तेमाल करो। अगर आप डोनेशंस, चैरिटी करते हो तो आप इन रंगों को गरीब लोगों में दान भी कर सकते हो। इन रंगों की वस्तुओं का, कपड़ों का, खाने पीने की आइटम्स, कुछ भी। और कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि अगर आपने कोई हीलिंग या रिचुअल प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है तो उसका रिज़ल्ट आपको आने वाले 27 दिनों में मिल सकता है, 27 डेज़ के अंदर। बाकी मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी में प्लानिंग और सरप्राइज़ की एनर्जी काफ़ी तेज़ और जल्दी में दिख रही है। तो ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगे कि हम इस पर्सन, अगर खुद रीच आउट कर लें तो हम दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये एनर्जी आप में भी इस न्यू मून के बाद हाइपर एक्टिव हो सकती है कि ये पर्सन अगर कोई एक्शन नहीं ले रहे तो हम क्यों नहीं इस पर्सन की तरफ एक्शन ले लेते। तो एटीट्यूड है, ईगो है, या किसी तरह का फियर ऑफ रिजेक्शन पार्टनर में है कि मैं अगर इस इंसान को सॉरी बोल दूं या मैं इस इंसान को पुरानी बातों के लिए ये कह दूं कि जो हुआ शायद मैं उस टाइम मजबूर था, तो उनके अंदर ना कोई डर है, ना वो सॉरी बोलना चाह रहे हैं, ना वो आपकी तरफ आकर पुरानी बातों की क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। तो जो ओल्ड पैटर्न्स उनके थे वो ख़त्म होंगे, चीज़ें बदलेंगी, चीज़ों में यू टर्न भी आने वाला है, 360 डिग्री कह लो। ऐसा चेंज आ सकता है जो आपको लगेगा कि काश ये चीज़ें पहले पता लग जाती। और दूसरी तरफ यहाँ इस ऑप्शन में उन लोगों के पार्टनर भी हैं जिनको मजाक करना, मस्ती करना, लाइट हार्टेड एनर्जी में आपको और इस रिश्ते को रखना दोबारा से मन करेगा
कि वही जो टीनेज लव है, पपी लव है, लवी डवी रोमांटिक एनर्जी है, क्यों ना हम उसकी तरह अपने रिश्ते को और बेहतर बनाएं और रोमांटिक बनाएं और चुलबुलापन ऐड करें, जिसमें शरारतें हों, बचपना हो, जिसमें एक दूसरे के साथ घूमना फिरना, मूवीज़ जाना, लंच डेट पे जाना, डिनर डेट पे जाना, या फिर प्राइवेट क्वालिटी टाइम्स इंजॉय करना। कुछ लोगों के लिए मुझे चैनल्ड लव मैसेजेस भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जो इनकी फीलिंग्स न्यू मून पर होने वाली हैं, जो उनके दिल में चलेगा न्यू मून के बाद। और न्यू मून के टाइम ना बहुत इमोशंस ऐसे होते हैं जो ओवरवेलमिंग हो जाते हैं, और कुछ लोग पास्ट को लेकर ना बार बार नॉस्टैल्जिया फील करते हैं कि ऐसा हमें क्यों फील हो रहा है कि हम उन्हें भूल नहीं पा रहे, उन मेमोरीज़ को रिक्रिएट करना, रीलिव करना और परफेक्ट यूनियन का डिज़ायर करना कि काश हम दोनों साथ आ जाएं। तो ये सब उनके अंदर बढ़ रहा है। सबसे पहला मैसेज है, आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन। वाओ, ये तो मैंने क्लियरली बताया था। ये पर्सन का ओल्ड जो पैटर्न है वो ओवर होगा, कुछ चीज़ें एंड होंगी। अपने आप की सोच कई बार हमें बदलनी पड़ती है। कभी हमें ऐसा भी लगता है कि ये ना हो मैं उसके सामने सॉरी बोलूं और वो मुझे मना कर दे कि मुझे तुम्हारा कोई सॉरी नहीं सुनना, तुम अपनी लाइफ में जाओ, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई हूँ। और इसी को सोचकर ना कुछ लोग रिश्ते में नई शुरुआत करने से डरते हैं कि मेरी इंसल्ट ना हो जाए, मेरी बेइज्जती ना हो जाए। ये न्यू मून काफ़ी लोगों के ओल्ड पैटर्न्स को एंड करेगा, पुरानी सोच को ख़त्म करेगा, डर को बाहर निकालेगा, डीपेस्ट डार्केस्ट इनसिक्योरिटीज़ हैं या फियर्स हैं उनको एज पे लेकर आएगा। काफ़ी लोगों के पार्टनर तो ये भी फील करेंगे कि वो आपको छोड़ ही नहीं सकते। अगर वो थर्ड पार्टी में चले भी गए हैं, उनको ऐसा इंसान अपनी लाइफ में हमेशा चाहिए जो उनके अंदर एक पावर, एक स्ट्रेंथ और उनको प्रोत्साहित करने वाला हो। हमें ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो हमारा हौसला बढ़ाते हैं, हमें प्यार भी देते हैं, हमें समझते भी हैं। हमें ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद होते लाइफ में जो हमें परेशानी में डालते हैं, जिनकी वजह से हमारी एनर्जी लो हो जाती है। तो ये न्यू मून का टाइम काफ़ी लोगों को अपने पास्ट के बैड एक्सपीरियंस से लर्न करने के लिए इंस्पायर भी करेगा और एक स्ट्रेंथ पैदा करेगा कि हर चीज़ में नेगेटिव चीज़ें नहीं होती। हमें कोई छोड़ गया है, हमसे किसी ने ब्रेकअप कर लिया है या हमें किसी ने नीचा दिखाने की कोशिश की है, तो हमें उन चीज़ों से अपने आप को बेटर करना है, ना कि ये सोचना है कि हम तो परफेक्ट हैं, हम में तो कोई गलती नहीं है। आपके पर्सन का अकड़, आपके पर्सन का घमंड, आपके पर्सन का आपके लिए अपना प्यार ना दिखाना उनको बदलेगा। अगर वो अपनी ईगो में रहते थे कि मैं ही राइट हूँ, मैंने कभी गलती नहीं की, अगर सामने वाला मेरे साथ सही रहता तो मैं भी उसके साथ सही रहता, ये कुछ लोगों को लगता है। लेकिन असल में रिश्ता वही सक्सेसफुल होता है जिसमें दोनों ही आपसी सहमति के साथ अपनी अपनी गलतियों को माफ़ करने की बजाय स्वीकार करें कि मेरे अंदर ये गलती थी, मैं एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ, अब मैं तुम्हारी खुशियों का ध्यान रखूँगा, तुम्हारी ज़रूरतों का ध्यान रखूँगा, तुम्हारी ज़िंदगी में मेरा अब कोई भी झूठा प्रॉमिस नहीं होगा कि शादी के नाम पर वादा कर लिया और बाद में जब एक्शन लेने की बारी आई तो वहाँ से खिसक लिए। तो ये न्यू मून बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इस न्यू मून की एनर्जी बहुत लोगों को डिसीजन लेने के लिए प्रोवोक करेगी कि अब तुमने फैसला करना है कि इसी इंसान के साथ रहना है, कि अपनी लाइफ में खुद की इम्पोर्टेंस को समझकर आगे बढ़ना है। यहाँ राशियाँ सारी आई हैं। कुछ लोगों में थर्ड पार्टी अभी भी है और वो इतनी जल्दी आपके पर्सन की लाइफ से नहीं जाएगी।
ये भी हो सकता है कि अगले 2 महीने लग जाएं, और कुछ लोगों में हो सकता है कि 3 हफ्तों के बीच में ये थर्ड पार्टी से ब्रेकअप भी कर सकते हैं। बाकी ये पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। आज की रीडिंग यहीं तक थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक दीजिए, कमेंट में थैंक यू गॉड लिखें या न्यू मून थैंक यू गॉड लिखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन 4। तो जिन्होंने ये वाला ऑप्शन नंबर 4 चूज़ किया है, सबसे पहले तो काफ़ी लोगों के पार्टनर न्यू मून पर बेहद रोमांटिक फील कर रहे हैं। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद तो करते ही हैं, साथ में इस पर्सन को ये भी पता है कि आप इन्हें प्यार भी बहुत करते हो। लेकिन कभी कभी आप दोनों एक दूसरे से ईगो की लड़ाई के कारण वक्त रहते कांटेक्ट करना, एक दूसरे को मिलना या एक दूसरे के पास जाना, उसको कंट्रोल कर लेते हो। यानी कि सेल्फ कंट्रोल कुछ लोगों में काफ़ी ज़्यादा है। तो ये न्यू मून काफ़ी लोगों के अंदर ना फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ाने वाला है। शायद आप अभी से ही फील करने लगे होंगे कि मुझे अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनाना है, अच्छे से ग्रूम करना है, हाइजीन मेंटेन करना है। वैसे तो ये सभी लोग करते हैं और इसके लिए हमें कोई पर्टिकुलर डे या टाइम की ज़रूरत नहीं होती। जब हमें फील अंदर से होने लगता है, क्योंकि ये एनर्जी है, हम अपने लिए कैसा फील करते हैं, अच्छा या बुरा, सबके लिए डिफरेंट है। कुछ लोग अपने आप को ज़्यादा सजा धजा कर रखना तब पसंद करते हैं जब कोई स्पेशल ओकेज़न हो, कोई शादी का फंक्शन है, कहीं दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है, कहीं बाहर डाइन आउट करना है, कहीं ट्रैवलिंग करनी है, किसी स्पेशल मीटिंग में जाना है, तो हम अपने ऊपर ध्यान थोड़ा ज़्यादा देना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डेली बेसिस पर रोज़मर्रा के काम करते हुए भी अपना बहुत ध्यान रखते हैं, अपनी सुंदरता का, अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का, ओवरऑल अपनी वेलबींग का। तो इस न्यू मून पर बहुत प्रेमी जोड़े आपको नज़र आएंगे एक दूसरे के करीब आते हुए। आपके फ्रेंड सर्कल में भी फील होगा, काफ़ी लोगों की शादियां फिक्स हो रही हैं, काफ़ी लोग शादियां कर रहे हैं, काफ़ी लोगों के रिलेशन में जो ओल्ड पैटर्न है वो ओवर हो सकता है, यानी कि लंबा चला आ रहा सेपरेशन ख़त्म हो सकता है और आप अपने पार्टनर से बहुत जल्द मुलाकात कर सकते हो। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर आपको प्रपोज करें, मैरिज के लिए करें, कमिटमेंट के लिए करें, या फिर आपके साथ उनको एक हेल्दी और रोमांटिक रिलेशन रखना है, क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल कपल्स मुझे दिख रहे हैं और वो लोग भी दिख रहे हैं जो दोनों ही अनमैरिड हैं। कुछ सेपरेशन और डिवोर्स्ड कपल्स भी यहाँ पर हैं, और कुछ लोग वो हैं जिनके रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी है और कई साल से है। तो हर इंसान के लिए ये न्यू मून डिफरेंट तरीके से काम करेगा। एनर्जीज तो सबको फील होंगी, लेकिन कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन नज़दीक होगा, क्योंकि टाइम इस न्यू मून का काफ़ी लोगों को करीब लेकर आ रहा है और ये टाइम अगले 3 दिनों से शुरू हो जाएगा। चाहे अगले 18 दिनों में रिकन्सिलेशन हो जाए, या फिर कुछ लोगों के लिए 11 हफ्ते भी लग सकते हैं इस न्यू मून से टिल 11 वीक्स तक। आपके पर्सन बेहद रोमांटिक हैं, बार बार मुझे रोमांटिक कार्ड्स मिल रहे हैं, तो मैं क्या करूं। समटाइम्स रीडिंग इतनी फैंटास्टिक आती है जिसमें ना केवल रोमांस की एनर्जी बल्कि फिज़िकल ब्यूटी को अप्रिशिएट करना, फिज़िकल ब्यूटी के लिए अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल फील करना, प्यार के लिए कुछ नया करना, ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन दिख रहे हैं।
तो मुझे तो बहुत ही अच्छी एनर्जी मिल रही है इनकी। सिर्फ 10-20% लोगों का जो पार्टनर है वो इस वक्त थर्ड पार्टी में पूरी तरह से बिजी लग रहे हैं, यानी कि माइंड भी, बॉडी भी एंड सोल भी, और वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे। सुनकर थोड़ा बुरा लगेगा बट ये सच है, क्योंकि 80% लोगों का पार्टनर तो आपके बारे में सोच भी रहा है, और सोच भी बड़ी बढ़िया है, जिसमें वो आना भी चाह रहे हैं, रोमांटिक भी होना चाह रहे हैं, आपसे भी वो चाहते हैं कि आप उनको भर भर के प्यार शो करो। लड़ाई झगड़े का वो बिल्कुल भी एनर्जी अपनी लाइफ में या ऑरा में अभी नहीं देख रहे, ना ही सोच रहे हैं। राशियों की मैं बात करूं तो इस ऑप्शन में फायर, एयर, वाटर, अर्थ, ये चारों एलिमेंट्स हैं, और टोटल 12 राशियां होती हैं, तो वो सारी आई हैं। जिन लोगों को इस पर्सन से शिकायत रहती थी कि ये पर्सन हमारे लिए टाइम नहीं निकालते और अपनी मर्ज़ी से प्लान बनाते हैं, तो शायद अब ये आपको ज़्यादा सुनना, आपकी बातों को गौर से समझना, आपके लिए टाइम निकालना, ऐसी एनर्जी को फील कर रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आ रही है। आई डोंट नो यहाँ पे कितने लोगों ने काफ़ी बुरा वक्त इस रिश्ते के कारण देखा होगा। अगर ये रिलेशन बहुत साल पुराना है तो लंबे टाइम से आपके रिलेशन में ना उतार चढ़ाव, लड़ाई झगड़े, नेगेटिव एनर्जी, ये सब चल रहा होगा। तो अब कोई ओल्ड पैटर्न ख़त्म होगा, कुछ नया क्रिएट करना, कुछ नया मैनिफेस्ट करना, और कुछ नए के लिए मेंटली, इमोशनली एंड फिज़िकली रेडी हो जाना, ये आपके पर्सन में दिख रहा है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई ना, उन लोगों को इस पर्सन से शादी का प्रपोजल मिले ना मिले, लेकिन किसी नए इंसान से भी आपको मैरिज प्रपोजल मिल सकता है। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है। कोई तो यहाँ पे इंसान है जो मैरिज को लेकर बहुत परेशान है। अगर ये पर्सन से आपको मैरिज प्रपोजल नहीं मिल रहा, आपकी लाइफ में कोई बहुत जल्दी आ रहा है गाइस, या आ रही है, क्योंकि मैरिज की एनर्जी, रोमांस की एनर्जी, फिजिकल मीटिंग की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इसी पर्सन से रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हैं। नो डाउट आपके पर्सन की एनर्जी में दोबारा इस रिश्ते में आना है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो किसी सॉलिड ऑफर के साथ आ रहे हैं। हो सकता है उनकी एनर्जी अभी भी कैजुअल है, जिसमें वो आपके साथ फ्रेंडशिप रखना और इस रिलेशन को कहीं ना कहीं आपकी सहमति के साथ चलाना, क्योंकि अब वो कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। पहले शायद वो आपको बहुत कंट्रोल करते होंगे और आपको डोमिनेट भी करते होंगे। तो मुझे कुछ लव मैसेजेस यहाँ मिले हैं, जिसमें पहला चैनल्ड मैसेज है, यू आर द बेस्ट थिंग एवर हैपन टू मी, हाउ कैन आई फॉरगेट यू। वाओ, आप मेरे जीवन की वो सबसे बेहद खूबसूरत और बेहद शानदार चीज़ हो जो मुझे दुनिया में मिली है। चीज़ इन द सेंस कि ऐसी खुशी है, ऐसा गॉड गिफ्ट है, ऐसी ब्लेसिंग है आपके अंदर, जो इनके रिश्ते में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज़म एंड एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो आप इनके लिए एक बेस्ट चीज़ हो जो दुनिया में इनके जीवन में आप इनको मिले हो। कहीं ना कहीं वो आपकी अहमियत जो रिश्ते में जान नहीं पा रहे थे, हमेशा अपनी की गई गलतियां उनको गलतियां नहीं लगती थी, अब वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होंगे, क्योंकि ये न्यू मून इनको अंदर से पछतावा कराएगा। इनको डीप रियलाइजेशन होगा और काफ़ी जल्दी होगा। ये आपको खुद में ही यकीन नहीं होगा कि ये पर्सन इतनी जल्दी अपनी गलती के लिए सॉरी बोल रहे हैं। कहाँ ये पर्सन आपको कई कई महीनों तक इग्नोर कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज है, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू।
यानी कि मैं अभी भी तुम्हारे इंतज़ार में हूँ। तो अगर आप इस पर्सन से खुद बात नहीं कर रहे या इनको रीच आउट नहीं कर रहे, आप इन्हें अवॉइड कर रहे थे, तो ये आपका वेट कर रहे हैं। बाकी ये रीडिंग यहीं तक थी। इसमें राशियाँ सारी आई हैं। कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 1, 2 और 3 की तरफ गया होगा, आप उन्हें सुन सकते हो। कमेंट में ज़रूर डालिए न्यू मून, थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।